साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। और इस समय वाकई ठंड का मौसम चल रहा है, बड़ा सुहाना ही मौसम चल रहा है। ये देख रहे हैं कि ठंड में बड़ा अच्छा लगता है, खाया पिया पचा लिया और शीतलहर चल रही है राहों में, पेड़ पौधे में हरियाली आ गई है, नदी तालाबों में पानी बह रहा है। देखते ही देखते बाग बगानों में भी हरियाली आ गई है। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं तो जिसका शीर्षक है गुलाब के फूल महक रहे हैं। अब सर्दियों का मौसम आया है, अब सर्दियों का मौसम आया है, पेड़ पौधों में हरियाली लाया है। कोहरे की ठंड से काँप रहा है हर मानव पशु पक्षी। कोहरे की ठंड से काँप रहा है हर मानव पशु पक्षी। कुनकुनी धूप से खिल रहा है यारो देश में चमन की सुगंध। कुनकुनी धूप से खिल रहा है यारो देश में चमन की सुगंध। गुलाब के फूल महक रहे हैं गुल के गुलिस्तों के आंगन में। गुलाब के फूल महक रहे हैं गुल के गुलिस्तों के आंगन में। यारो ठंड में भी खिलेगा आंगन, यारो ठंड में भी खिलेगा आंगन जहाँ छाई हुई है हरियाली। यारो ठंड में भी खिलेगा आंगन जहाँ छाई हुई है हरियाली। कहता है कवि सीएल दीवाना अब सर्दियों का मौसम आया है। कहता है कवि सीएल दीवाना अब सर्दियों का मौसम आया है, पेड़ पौधों में हरियाली लाया है, पेड़ पौधों में हरियाली लाया है, पेड़ पौधों में हरियाली लाया है। आइए एक ऐसी ही कविता सुनते हैं जो आत्म कथा यात्रा होती है, आत्मचिंतन होता है। अकेलेपन में भी लोग कैसे जीते हैं और कैसे माहौल में रहते हैं। दोस्तों, ये हमने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आइए, तन्हाई में भी कैसे सहनाई बजती है, ये हम आपको कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। कविता का शीर्षक है अक्सर महसूस करती है। क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है। प्रकृति से जुड़ती है एक आत्मकथा यात्रा। प्रकृति से जुड़ती है एक आत्मकथा यात्रा जो डर को पीछे छोड़ती है, खुद से संवाद करके भी आगे आगे की ओर बढ़ती है। जो डर को पीछे छोड़ती है, खुद से संवाद करके भी आगे आगे की ओर बढ़ती है। उसकी खूबसूरती को अक्सर महसूस करती है, उसकी खूबसूरती को अक्सर महसूस करती है। अपने आत्म को शांति भी समय समय पे मिलती है, अपने आत्म को शांति भी समय समय पे मिलती है। शांत सुहावना सच्चा अनुभव मिलता है, शांत सुहावना सच्चा अनुभव भी मिलता है। अकेले घूमना भी एक आत्म बड़ी यात्रा होती है, अकेले घूमना भी एक आत्म बड़ी यात्रा होती है, आत्म बड़ी यात्रा होती है। उसको आज़ादी से घूमना भी जीवन में एक हक होता है, उसको आज़ादी से घूमना भी जीवन में एक हक होता है। नई सोच नई ऊर्जा का एक नया रास्ता खुलता है, नई सोच नई ऊर्जा का एक नया रास्ता खुलता है। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना। क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, जहाँ ऐसा भी होता है, जहाँ ऐसा भी होता है। आइए इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है फूल फल पत्ते बरसात के मौसम में मिलते हैं। यारो आजकल आवाज़ को नहीं शब्दों की ताकत को बढ़ाया जाता है। यारो आजकल आवाज़ को नहीं शब्दों की ताकत को बढ़ाया जाता है। अक्सर चमन की सुगंध में फूल फल पत्ते बरसात के मौसम में खिलकर हरे भरे हो जाते हैं। अक्सर चमन की सुगंध में फूल फल पत्ते बरसात के मौसम में खिलकर बड़े हरे भरे होते हैं। आसमां पे बादल गरजने से नहीं होता है,
आसमां पे बादल गरजने से नहीं होता है, हिमालय की वादियों में फूल खिलते हैं, बीमारी की जड़ी बूटी भी मिलती है। हिमालय की वादियों में फूल खिलते हैं, बीमारी की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। आजकल प्रेम प्यार से मिलता है, आजकल प्रेम प्यार से मिलता है, स्नेह इश्क मोहब्बत करने के बाद मिलता है, स्नेह इश्क मोहब्बत करने के बाद मिलता है। कहता है कवि सियल दीवाना, कहता है कवि सियल दीवाना, मान सम्मान बड़े घरानों की दहलीज में नहीं, मान सम्मान अपने छोटों से मिलता है। कहता है कवि सियल दीवाना, मान सम्मान अपने बड़े घरों की दहलीज में नहीं, मान सम्मान अपने छोटों से मिलता है, मान सम्मान अपने छोटों से मिलता है। साथियों, ये कैसी कविता लगी है, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट इसका तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।